Hello children, how are you? I am your English teacher Anita Sharma. I will teach you today English grammar topic. So, first we take noun. You have read in second class about naming words. Naming words क्या होते हैं? जो किसी का नाम होते हैं particular. All naming words are called noun. What is the definition of noun? Noun is the name of a person, place, animal or thing. Examples: persons, your name, my name, like person like Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi. Place, we come to Mumbai, Delhi, Ajmer. And animal, tiger, lion, fox, etc. And things, copies, books, bed, almirah, pencil box, lunch box, books, ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है. नाउन इम्पोर्टेंट है हमारे इंग्लिश ग्रामर के लिए. नाउन मीन्स आपने हिंदी में पढ़ा होगा सेकंड क्लास में, संज्ञा. हिंदी में इसे संज्ञा बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसे नाउन बोलते हैं. तो किसी का भी नाम होता है, जो ऑल वर्ल्ड में जितने भी नाम हैं वो सारे नाउन हैं. हमारी जितनी सारी चीज़ें हैं घर में हम यूज़ करते हैं, बाहर स्कूल्स वगैरह में यूज़ करते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह में यूज़ करते हैं, प्लेट्स, टेबल, चेयर्स, ये सारी नाउन होती है. और थिंग्स, कोई भी जो थिंग्स होती हैं अपनी, एंड जो एनिमल्स होते हैं, होल वर्ल्ड में जितने भी एनिमल्स हैं वो सब हम उनको नाउन बोलते हैं. दीज आर कॉल्ड नाउन. You have to make a copy now. Now write questions. I am giving you questions. Write questions. What is a noun and give examples. आपको noun की definition लिखनी है, इसके examples लिखने हैं और बहुत ही अच्छी नीट एंड क्लीन राइटिंग में. और जब मैं आपको बोलूँगी तब आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं अपना होमवर्क मुझे दिखा के. तो नाउन की definition लिखेंगे आप. आपको मैं फिर से बता देती हूँ. वंस अगेन प्लीज़ लिसन केयरफुली. नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. एग्जाम्पल्स आप अपने अकॉर्डिंग 5 ईच कैटेगरी के एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं. आपको जो भी समझ में आता है आप वो एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं. राइट नाउ देयर आर सम कैटेगरीज ऑफ नाउन. फर्स्ट वी टेक काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन लाइक इसका ये नाम से हमें पता चल रहा है कि काउंटेबल नाउन, जिसे हम काउंट करते हैं. 1 बुक, 5 ट्रीज, 2 एप्पल्स, ये काउंटेड नाउन्स हैं. इन नाउन्स को हम क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन्स, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं. आपको इसकी लार्ज टेबल बनानी है जिसमें आपको 20 एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं. आप उनकी पिक्चर्स वगैरह काट के भी स्टिक कर सकते हैं इफ़ यू वांट. इफ़ नॉट देन नॉट नेसेसरी, नॉट कंपल्सरी. यू हैव टू राइट ओनली दीज एग्जाम्पल्स. 1 बुक, 2 बुक्स, 5 ट्रीज, 6 ट्रीज, 2 एप्पल्स, ये सब चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं. सी, हम इन्हें काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेड हैं. तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन. सेकेंड होती है अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल, जिन नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं. तो उनके आगे हम कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं? सम करते हैं, मैनी, फ्यू, अलॉट. ये जब वर्ड्स हम यूज़ करेंगे लाइक सम फ्लावर्स, मैनी बुक्स, फ्यू कॉइन्स, a lot of copies, not books, कितने हैं, how many books are there, how many copies are there, we use some books. some books मतलब कुछ books. many books means बहुत सारी किताबें. हमने इनको काउंट नहीं किया है, ये काउंटेड नहीं है, तो इनको क्या बोलेंगे हम? अनकाउंटेबल नाउन. ये सब क्या होती हैं? अनकाउंटेबल नाउन. देखो बच्चों, होल वर्ल्ड में कितनी सारी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी नाउन होती है, ये संज्ञाएँ होती है सारी, है ना. और जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, 1 बेड है, 1 बॉय है, 1 गर्ल है, 2 गर्ल्स हैं, 3 गर्ल्स है, चिल्ड्रन है इतने. तो हम इन्हें काउंट. आपकी क्लास में कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं? 50 है, 45 है, 40 हैं. तो आपकी ये जो क्लास है, क्लास के बच्चे जो हैं वो एक कलेक्टिव नाउन है. और ये सारे बच्चे जो हमने काउंट किए हैं ये क्या है? काउंटेड नाउन है. ये काउंटेबल है क्योंकि हम इन्हें काउंट कर सकते हैं. सी, हमारे हेयर हैं, बहुत सारे हेयर हैं, हमने कभी इनको काउंट किया है? हम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ हेयर इन आवर हेड. हमारे पास बहुत सारे बाल हैं, हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते. तो हेयर कौन सा नाउन हुआ? अनकाउंटेबल नाउन. आइज़ काउंट कर सकते हैं, कितने आइज़ हैं हमारी? 2 आइज़ है, तो ये क्या हुआ? काउंटेबल नाउन. 1 नोज़ है, काउंटेबल नाउन. जितनी आपको क्वांटिटी बताई हुई है फिक्स, वो क्या होती हैं? काउंटेबल नाउन. और जो नहीं, हमें नहीं मालूम जिनके बारे में, जिनकी कोई काउंटिंग नहीं हुई है, जिन्हें हम काउंट नहीं. स्टार्स काउंट कर सकते हैं? नेवर. स्टार्स काउंट नहीं कर सकते, तो वो कौन सी नाउन हो गई? अनकाउंटेबल नाउन. तो देर आर मैनी थिंग्स विच वी कैन से दीज आर नाउन्स. नाम नाउन होता है,
किसी का भी नाउन होता है, मम्मा का, पापा का, आपका खुद का, आपके फ्रेंड्स का, टीचर्स का, जितने भी नाम है, नेमिंग वर्ड्स है, जितने भी नेम हैं, ये सारी की सारी क्या होती है, नाउन होते हैं। और वर्ल्ड में कितने सारे एनिमल्स हैं, ये सारे के सारे एनिमल्स भी क्या हैं, ये भी नाउन है। ये क्या होती हैं, एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स क्या होते हैं, नाउन होती है। लाइक टाइगर है, लॉयन है, बेयर है, मंकीज़ है, बहुत सारे हैं, फॉक्स है, कैट है, डॉग है, ये सारे के सारे नाउन होते हैं। आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ अ नाउन, यू कैन से नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये नाम होते हैं, इन सब के नाम को हम क्या बोलते हैं, नेमिंग वर्ड्स और नाउन। ये कितने टाइप की होती है, 2। आपको अभी 3rd क्लास में इतना ही पढ़ाएंगे कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक कॉपी बनानी है ना, उसमें ब्यूटीफुल राइटिंग में एक नाउन की डेफिनेशन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले, व्हाट इज़ अ नाउन एंड गिव एग्जांपल। उसके बाद में आप इसका आंसर लिखेंगे। आपको ये लर्न हो गई होगी, मेरे साथ बोलो, व्हाट इज़ अ नाउन, नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। और आप एग्जाम्पल दीजिए, आपके मन में जितने एग्जाम्पल आते हैं आप सारे लिख दीजिए। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको मालूम है, आप बच्चे हो, 3rd क्लास में आए हैं आप अभी, लेकिन आपको मालूम है कि नाउन क्या क्या होती है। मैंने आपको बताया है अभी, जितनी सारी चीज़ें हैं, थिंग्स हैं, पर्सन्स है, प्लेस है, सिटी वगैरह है, किसी जगह का नाम है, दिल्ली है, मुंबई है, अहमदाबाद है, आपका अजमेर है, केसरगंज है, जहाँ पे भी आप रहते हैं, वो जो प्लेस का नाम है, वो सारी की सारी चीज़ें नाउन है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। 1 हाउस, 2 हाउस, 3 हाउस, 4 हाउस, आपके आसपास जितने एरिया में घर है आप काउंट कर सकते हैं। दीज आर काउंटेबल नाउन्स। और जिसे हम काउंट नहीं कर सकते तो अपन कौन से वर्ड्स यूज़ करेंगे, सम, फ्यू, अ लॉट ऑफ, मैनी, जिसके बारे में हमें पता नहीं है। कुछ किताबें, कितनी किताबें, वी डोंट नो, you know, no, we don't know. Some books we don't know, many books we don't know. Yes, we know that there are many books, there are many copies, there are many pencils, chalk boxes are there, but we don't know how many are there. कितने हैं वो हमें नहीं पता, 1 है या 2 है वो हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह से स्केच पेन यूज़ कीजिए, कलरफुल कॉपी बनाइए, उसके अंदर आप एग्जांपल्स लिखिए, डेफिनेशंस लिखिए और इसे लर्न कीजिए। आप 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं, 3 टाइम्स भी लिख सकते हैं। क्लास में हम अभी एबल नहीं हैं, कोरोना चल रहा है, हम आपसे मिल नहीं पा रहे हैं। आने वाले टाइम में जब वैक्सीन आ जाएगी तो हम ज़रूर हम स्कूल्स में मिलेंगे और आपको बहुत अच्छे तरीके से फिर और इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी जो मैं बता रही हूँ आप उसे ध्यान से सुनिए, अच्छे से सुनिए और इसको आप कॉपी बना करके इसको आप लिखेंगे। स्केच पेन्स यूज़ कर सकते हैं। जितनी सारे आपको एग्जाम्पल मिलते हैं आपके लिए उतना ही बेनिफिट रहेगा। ये आपको लर्न हो जाएगी, एग्जाम्पल आपको लर्न हो जाएंगे, आपको मालूम है जो आपके माइंड में आता है ये एग्जाम्पल है, आपको वो एग्जाम्पल लिखने हैं। राइट, आपने नाउन समझा, हैव यू अंडरस्टैंड नाउन? नाउ आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू नीट एंड क्लीन राइटिंग, cursive letter. You buy a 4-line English copy and write cursive letters like A, B, C, D, cursive writing. I think you have books, so please just take help from that book and write down in your copy neatly. And 4 lines, I just see you. You have to use these lines properly. Make letters properly in these lines. Small letters, you have to learn this properly because next I think आपको समझ में आ गया होगा नाउन। आप नाउन की डेफिनेशन लिखेंगे, इसके एग्जांपल्स लिखेंगे, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन के आप एग्जांपल्स लिखेंगे। नाउ वी कम टू लेटर्स A to Z. You all know ABCD. You have learnt in smaller classes. So what are vowels? Have you read vowels? No. Vowels are A, E, I, O, U. These are 5 vowels. ये vowels होते हैं, right? And the remaining letters are consonants. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. You should know about it. These are vowels and these are consonants. You have to write it also.
2 pages vowels and 2 pages consonants. So say with me, A, E, I, O, U. हिंदी में हम क्या बोलते हैं जिन्हें? स्वर। ए आ ई ई पढ़ते होंगे आप, वैसे ही इंग्लिश में सेम मेथड में हमारे वोवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और कॉन्सोनेंट्स जो रिमेनिंग लेटर्स हैं वो हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, आप ये 2 टाइम्स कॉपी में लिखेंगे, वोवल्स लिखेंगे एंड कॉन्सोनेंट्स भी लिखेंगे। एंड नाउन की डेफिनेशन, नाउन once again I remind you, noun is the name of a person, place, animal or thing, and you can give examples any you want, right? Okay, bye, take care.